क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 9 फर्स्ट क्वेश्चन टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक टू वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter, the tap of larger diameter takes 10 hours. Less than the smaller one. To fill the tank separately. To fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन को समझना बेटा। इसने कहा कि आपके पास टैंक है, ये सपोज ये टैंक है, ये, और इसमें दो टैप लगी हुई हैं, एक जिसका डायमीटर बड़ा है, ये इसमें से इसमें पानी आ रहा है, और एक जिसका डायमीटर छोटा है, ये इसमें से पानी आ रहा है। तो ये बड़े डायमीटर वाली और ये छोटे डायमीटर वाली इस टैंक को फिल कर रहे हैं। तो इसने देखना, पढ़ो, टू वाटर टैप्स टुगेदर, एक साथ, दोनों मिलके, बड़ी प्लस छोटी, हिंट के लिए बता रहा हूं, एक साथ मिलके तो 9 3/8 आवर्स में इसे फिल कर देती है एक साथ। लार्जर डायमीटर अगर सिर्फ इससे भरे 10 आवर लेस, तो ये 10 घंटे कम लेती है इस वाले से, ठीक है ना, 10 घंटे कम ले रही है। तो इसका मतलब ये इससे 10 घंटे ज्यादा ले रही है, यानी देखना, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन दी टैप ऑफ स्मॉलर वन सेपरेटली। तो मान लो स्मॉल वाली कितना टाइम ले रही है, x आवर ले रही है, तो ये कितना लेगी, x माइनस 10 आवर्स लेगी। यही तो लिखा है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ये तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस, 10 घंटे कम ले रही है, 10 आवर लेस देन दी स्मॉलर वन से। तो स्मॉलर वन को x मान लिया कि वो x आवर्स में से फिल कर रही है अकेले, ये भी अकेले का टाइम दिया है।
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आता है, एंट्रेंस एग्जाम जॉब वगैरह के लिए जब भी एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोल्व करेंगे। लेट, ये जो एक्स और ये लिया इसे लिख लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। लेट द टाइम टेकन by the smaller tap to fill the tank separately the x hours। मान लेते हैं कि जो छोटे वाली है, स्मॉलर टैप छोटे वाली, टैंक को भरने में अकेले एक्स आर ले रही है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम टेकन then according to the question time taken by, बोलो, according to the question time taken by the larger tap equal to 10 आर कम, ये वाला तो हम लिखेंगे x माइनस 10 आवर्स। लार्जर टैप सेपरेटली इतने में, स्मॉलर टैप सेपरेटली x आवर्स में, छोटी वाली टैप x आवर्स में और लार्ज वाली टैप x माइनस 10 आवर्स में। अब ध्यान देने की कोशिश करना। देयरफॉर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देयरफॉर पोर्शन ऑफ द टैंक, portion of the tank filled by the smaller tap in separately in 1 आर इक्वल टू। देखना एक चीज समझो बेटा, स्मॉलर टैप टोटल x आवर्स में भरती है, x को भूल जाओ। मान लो एक 2 घंटे में भरती है, एक स्मॉलर टैप छोटे डायमीटर वाली टूटी आपके टैंक को 2 घंटे में भरती है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगी, कितना पोर्शन? हाफ, 1/2 भरेगी। यहां मैं समझा रहा हूं, अगर टोटल को भरने में 2 आवर्स ले रही है, 2 आवर्स में टोटल भरती है टोटल, तो 1 आवर में कितना भरेगी? 1/2, ये 2 उधर चला जाएगा, इतना पार्ट। अगर 3 आवर्स में टोटल भरती है तो 1 आवर्स में भरती है 1/3 पार्ट। ये चीज समझ लो, बहुत जगह काम आएगी। मतलब अगर तुम किसी काम को करने में 4 घंटे लेते हो तो 1 घंटे में 1/4 पार्ट करोगे उस काम का। 2 घंटे लेते तो 1 घंटे में 1/2 हाफ पार्ट करोगे, ये ध्यान रखना। तो अब ये देखो, अगर वो x आवर्स में सेपरेटली कंप्लीट भरती है तो 1 आवर में भरेगी 1/x पार्ट। सिमिलरली जैसे ये था, ऐसी पोर्शन ऑफ द टैंक, पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the larger tap separately, portion of the tank filled by the larger tap separately in 1 hour equal to 1/x minus 10 पार्ट। 1 घंटे में जो बड़े वाली है वो भरेगी 1/x minus 10 पार्ट। बोथ टुगेदर, दोनों कितना भरेंगी?
पोर्शन ऑफ द टैंक, अगर दोनों को एक साथ चला दें, पोर्शन ऑफ द टैंक filled by both taps in 1 hour, दोनों टैप्स 1 आवर में कितना भरेंगी? एक भरेगी 1/x, दूसरा भरेगी 1/x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इतना पार्ट। बट क्या है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की दोनों कितनी देर में भर देती हैं? 9 3/8, 9 3/8 में। इसे सोल्व करते हैं, 8 9 जा 72 और 75/8 आवर्स में भरती हैं। तो इस लाइन को लिख लेते हैं, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एज इन क्वेश्चन बोथ कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स, और हम इसको लिख सकते हैं 75/8 आवर्स। दोनों इतनी देर में भरती हैं। देयरफॉर बोथ कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। कितने 1 आवर में कितना? इसका रेसिप्रोकल उल्टा, जैसे कि ये x आवर्स में भरती थी, ये देखो छोटे वाली x आवर्स में भरती थी, तो 1 आवर में इसने कितना फिल किया? 1 आवर में इसका उल्टा 1/x पार्ट फिल किया। ये x माइनस 10 आवर्स में फिल करती थी, 1 आवर में इसने 1/x माइनस 10 पार्ट फिल किया। दोनों मिलके अगर इतने आवर्स में फिल कर रही हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे? इसका भी रेसिप्रोकल यानी 8/75 पार्ट करेंगी। लेकिन हमने यहां तो निकाल लिया कि दोनों इतना पार्ट भरेंगे एक आवर्स में, और यहां आ रहा है कि एक आवर्स में इतना भरेंगे, तो ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। देयरफॉर लिख दें इक्वल 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। अब ये आपके पास क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है? आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इनका एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी और सिंप्लीफाई। देखते हैं एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10, ये x माइनस 10 उधर और x उधर, तो x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस x, ये था ना, ये आपका आ गया था x माइनस 10 प्लस x, तो x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 10x इक्वल टू 8/75। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर और ये उधर, तो 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10x। यहां मल्टीप्लाई 75 टू जा 150, x माइनस 75 इंटू 10 750 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 80x। सब टर्म्स एक तरफ, x स्क्वायर इधर प्लस है तो सबको इधर ले आओ, इधर 0 रख लो, 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750। ये प्लस था तो उधर माइनस, ही माइनस था उधर प्लस। 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस माइनस प्लस, तो 230 माइनस 230 प्लस माइनस माइनस होंगे तो प्लस, लेकिन बड़े के सामने माइनस तो माइनस ही लगेगा। x प्लस में 750। देखो 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, 0 इक्वल टू 2 कॉमन 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। ये 2 उधर जाके दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। तो 0 को इधर लिखूं या उधर लिखूं बात एक है, और हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0।
ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद, लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -115, c इक्वल टू 375। Therefore d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² यानी -115 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 375। सोल्व कर लेते हैं। तो -35 का स्क्वायर और 4x, ठीक है। अब 115 का स्क्वायर कर लें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 7 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई 5 1 1, मल्टीप्लाई 5 1 1 और ये हो गया 5 13225। तो 13225 माइनस 375 इंटू 4 तो 375 इंटू 4, इंटू में 4 6000, 13,000 माइनस 6,000 7,225 डी। तो आंसर क्या आएगा देखना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू -115 प्लस माइनस √d 7225। अब 7225 को फैक्टर करें अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस यानी 115 प्लस माइनस 7225 के फैक्टर करते हैं तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड 7225, इधर पेयर 2 का पेयर फिर 2 का पेयर 72 है, तो 72 है तो किससे 8 8 जा 64, बचते हैं 8, ऊपर से 25, 8 और 8 16, 5 जा पहले भी किया था हमने ये 165, 5 जा 5 5 जा 65, हाँ किया था ना हमने 1-2 दिन पहले भी ये। तो ये 85 आपका आ गया है, तो इसकी जगह रखेंगे हम 85 अपॉन में 4 2 जा 8, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। देयरफॉर x इक्वल टू 115 प्लस 85 अपॉन 8 और 115 माइनस 85 अपॉन 8, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 5 और 5 10, 1 8 9 10 0 1, 200 अपॉन 8 कैंसिल करते हैं 25, और यहाँ पे 85 में से ये माइनस करेंगे 30 अपॉन 8, 2 से कैंसिल 4 और 15 अपॉन 4, तो 15 अपॉन 4 क्या आ जाएगा आपका माइनस ये 3 और 3 अपॉन 4 आवर्स। तो एक आपका आ गया 25 और एक आ गया 3/4 आवर्स। इसमें कहीं हमने हमारे आंसर क्या है, एक आंसर हमारा x और एक है x माइनस 10, एक x और एक है x माइनस 10। तो अगर ये x है तो x माइनस 10 कितना हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 10 की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स।
ये 25 आवर्स। तो इस चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। 25 आवर्स और 15 आवर्स, अगर इसमें से 10 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर ये x होगा तो x माइनस 10 कितना हो जाएगा? x माइनस 10 हो जाएगा 15 अपॉन में 4 माइनस 10, यानी एलसीएम लेंगे 4, 15 माइनस 40 तो माइनस 25 अपॉन 4, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इज नॉट पॉसिबल इन नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर ये है। इसे आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिख सकते हो। x क्या था? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 आवर्स। x माइनस 10 क्या था? टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 15 आवर्स। तो ये आपके आंसर है लास्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन 10, an express train takes 1 hour less. An express train takes 1 hour less than a passenger train. Than a passenger train to travel 132 kilometer, to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore, between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train, if the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train, find the average speed of two trains. सॉल्यूशन देखना बेटा, क्वेश्चन समझ लो एक बार। एक्सप्रेस ट्रेन, दो ट्रेन है, एक आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन है और एक आपके पास पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस और पैसेंजर। 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, तो 1 आवर कम लेती है किसके कंपैरिजन में? पैसेंजर। तो पहले पैसेंजर इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर को आप एक्स लेट कर लोगे कि इसके टाइम को एक्स और इसका एक्स माइनस 1। डिस्टेंस कितना? 132 दोनों के केस में। एवरेज स्पीड दे दी एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर से ज्यादा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला देखते रहना। लेट टाइम टेकन by passenger train, time taken by passenger train B XR, then time taken by express train B 1 hour less यानी x minus 1 hour। डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
पैसेंजर ट्रेन। स्पीड का क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आपके पास 132 और टाइम क्या है x। 132 अपॉन x माइनस 1, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने कहा है कि स्पीड किसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में कितने का डिफरेंस है 11 किलोमीटर पर आवर का। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 11। अब ये तुम्हारे जनरल इक्वेशन होगी, अब इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, वही एलसीएम, ये उधर और ये इधर। 132x माइनस 132x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x इक्वल टू 11। सॉल्व करते हैं। 132x माइनस 132x माइनस माइनस प्लस 132 इक्वल टू, ये उधर जाके 11 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई x। तो इससे तो ये कैंसिल, प्लस माइनस यहाँ बचा 132 11 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 11 से कैंसिल, 1 जा 11, 2 और 2 जा 12। तो आपके पास आ गया 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 12 उधर चला जाएगा, इधर 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। और हम इसे सीधा करके लिख दे 0, नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, हो ही गया बस ये, इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन, x माइनस 4 प्लस में 3 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 3 नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 4। पूछा क्या इसने, स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो हमने x स्पीड क्या ली थी 132 अपॉन x, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 132 अपॉन x, तो 132 अपॉन 4 यानी 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन 4 प्लस में 1 यानी 5, 132 अपॉन 5 2 जा 10, 3 2 5 6 जा 30, 2 0 5 4 जा 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो ये दोनों की आपकी स्पीड हो जाती है।